हेलो एवरीवन। आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर शुरू करने वाले हैं। नवंबर मंथ के करंट अफेयर हम खत्म कर चुके हैं। आशा करता हूँ जो बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, एकेडमी में होमवर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी तैयारी जितने भी मार्च के बाद एंट्रेंस आने वाले हैं तो काफ़ी अच्छी होती रहेगी। तो मेरा होमवर्क मेरे साथ साथ करंट अफेयर प्लस ये सब अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल यूनिटी डे इन इंडिया। ये इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टू कमेमोरेट सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थ एनिवर्सरी। आशा करता हूँ ये आपको याद रखना है और आपको समझ आया होगा। हमने नेशनल यूनिटी डे के क्वेश्चन और भी देखे थे, तो अब मैं फिर से वो क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन फॉर हिज रोल इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। देखिए, कहने को ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है, बट हिस्ट्री भी आजकल एंट्रेंस में वो आती है जो आपके करंट टॉपिक चल रहे होते हैं, उससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आपको उसी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है। एक बार तो हिस्ट्री आपने पूरी की पूरी पढ़नी है, बट जो टॉपिक आपके चल रहे हैं, आप क्लैट का पेपर देखो, क्लैट से ज्यादा एनएलयू दिल्ली का पेपर देखिए। वहां पर आप देखना जो टॉपिक्स आपके चल रहे थे, जो न्यूज में थे, उनके ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको बाकी एंट्रेंस की भी तैयारी इसी तरीके से करनी है। तो इसका आंसर क्या है सेकंड क्वेश्चन का? यूनाइटिंग प्रिंसली स्टेट्स इनटू अ सिंगल नेशन, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट ड्यूरिंग द culmination of the मेरी माता मेरा देश कैंपेन प्रोग्राम। इसका आंसर क्या है? अमृत वाटिका एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द मेरी माता मेरा देश कैंपेन। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, पेइंग होमेज टू दोज हु सेक्रीफाइस्ड फॉर द कंट्री। इसमें बेसिकली जो हमारे वीर हैं और जो वीरांगनाज हैं, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है कंट्री के लिए, उनके लिए ये कैंपेन चलाया गया है। जो हमारे वीर्स हैं और वीरांगनाज हैं, वो कोई भी किसी भी उसमें हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आर्मी में हो, किसी भी उसमें हो सकता है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया कंट्री के लिए, तो इसलिए ये कैंपेन चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ई प्रोग्राम। इसका राइट आंसर क्या है? मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर विजिलेंस अवेयरनेस वीक। मैंने आपको डेट बताई थी कि कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से वीक में ये बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, थीम क्या थी, इसकी थीम क्या है? से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ये वैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको अलग से ये करवाया था। थीम्स मैंने आपको बताई थी, बार बार कह रहा हूं, याद कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेडल दैट इंडिया वॉन एट द एशियन पैरा गेम्स 2023 होंगजू चाइना। यहाँ पर गेम्स हुई थी, तो कितने मेडल जीते हैं? 111, 111 मेडल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री इज कंडक्टेड द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2023 विद विच कंट्री। मिलिट्री एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके साथ हुई? कजाकिस्तान के साथ। कजाकिस्तान के साथ ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल्स टू यूज द होम वोटिंग फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, इन्होंने इस बार एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बनाया है कि घर से भी आप वोट डाल सकते हो। तो किन लोगों को इन्होंने ये अवसर दिया है कि आप घर से भी वोट डाल सकते हो? तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या है? सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 80 है या 80 से अबव है, या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एज जितनी मर्जी है वो मैटर नहीं करेगा, बट उनको 40% क्या है? डिसेबिलिटी है। तो उनकी भी वोट घर से ली जा सकती थी, वो घर से वोट डाल सकते थे। तो मतलब कि दो चीजें हैं, दो लोगों के लिए किया है। एक तो जो 80 साल या 80 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए वो घर से वोट डाल सकते हैं। और
कोई भी इंसान, कोई भी एज ग्रुप का, बट उसकी एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, वो भी घर से वोट डाल सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को याद रख लेना, अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। What is the primary purpose of the Asian Women Hockey Champion Trophy 2023 that began on October 17, 2023 in Ranchi? इसका राइट आंसर क्या है, बी, टू क्वालिफाई टीम्स फॉर द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, टाटा ग्रुप acquired an assembly plant for Apple phones near Bengaluru from which group? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कौन से ग्रुप से लिया है, इसका राइट आंसर क्या है, सी, विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन से इन्होंने ये लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 8 इंडियन नेशनल वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन कतर, इन विच कैपेसिटी दे वर वर्किंग इन कतर व्हेन दे वर डिटेन्ड। तो आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ थी ये। तो उस टाइम जो वो लोग थे वो एज ए क्या थे, फॉर्मर नेवल ऑफिसर थे वो, आपको याद रखना है। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी इंडियन आर्मी शौर्य दिवस बनाया गया है, इंडियन आर्मी शौर्य दिवस बनाया गया, 27 अक्टूबर को बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र आपको पेपर में आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है, मेजर सोमनाथ शर्मा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके नोटबुक्स में लिख लें। नेक्स्ट, which Indian Navy vessel participated in the joint exercise with the European Union in the Gulf of Guinea on October 24, 2023? इसका राइट आंसर क्या है, INS सुमेधा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द कैंपेन विकसित भारत संकल्प यात्रा? इसका राइट आंसर क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम। इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड इनिशियली एज पार्ट ऑफ द यात्रा रोल आउट? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कैंपेन विकसित भारत संकल्प यात्रा। गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। जो ये कैंपेन शुरू किया है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है, ये बेसिकली खुंती, KHUNTI, खुंती डिस्ट्रिक्ट, जो ये कहां पर है, झारखंड में है। अब ये डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट बेसिकली कौन सा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। और इस कैंपेन का एम क्या है, इस कैंपेन का एम भी आपको देखना है, जन भागीदारी। जन भागीदारी, जन भागीदारी का मतलब क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब कि पब्लिक एक साथ क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, इसका ये मतलब होता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेफरेंस फ्यूल? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेफरेंस फ्यूल? इसका राइट आंसर क्या है, सी, डेवलपिंग इंजन्स एंड असेसिंग देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization developed the reference fuel to replace imports? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया है, तो याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज meticulously crafted 10 special modules about Chandrayaan 3 for students spanning from grade 1 to 12? ये आपकी बुक्स में आएगा, तो बुक्स में आने वाला है, जो फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो किसने इसको तैयार किया है, याद रखना, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट? इसका राइट आंसर उन्नति हुड्डा है, सानिया नेहवाल नहीं है, उन्नति हुड्डा है, तो याद रखना। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राम मंदिर आप सभी को पता है आजकल काफी चर्चा में है, तो बनने जा रहा है, तैयार होने वाला है बेसिकली अब तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस बार। क्या क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वाज इट एस्टैब्लिश टू ओवरसी
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन नवंबर 2019? इसका राइट आंसर क्या है? बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। अभी मैं आपको यूएन के 5-6 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, बेसिकली अब यूएन के ही क्वेश्चंस करेंगे। यूएन के सारे क्वेश्चंस हम इसमें ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूएन अभी चर्चा में था, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट कब होता है? ये सभी को पता है कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बट इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इसको हमने देखना है। व्हाट इवेंट डज यूनाइटेड डे नेशन डे कमेमोरेट? बेसिकली क्यों मनाया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन रीजन क्या है? द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये आपका चार्टर बना था, यूएन चार्टर 1945। आप ये स्कूल्स में भी चार्टर पढ़ते हो, या फिर जब आप थोड़ा बहुत एंट्रेंस की तैयारी करोगे, थोड़ा बहुत इसका आप पढ़ते होते हो, तो आपको देखने को मिलता है ये। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन? प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है यूनाइटेड नेशन का? इसका है फॉस्टरिंग कॉपरेशन अमंग नेशन, एक साथ लेके आना, कॉपरेशन के साथ काम करना, सारी कंट्रीज को एक साथ लेके चलना, तो मेनली इसका ये काम है। व्हेन वाज द यूएन चार्टर साइंड बाय 51 कंट्रीज? आपको स्पेसिफिक डेट याद करनी है, जून 26 1945। बार बार कह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द यूएन? हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द यूएन? ये पेपर में आता भी है, बड़ी बार आता है, तो याद रखना है 193। ठीक है, इन विच सिटी वॉज द यूएन चार्टर साइंड इन 1945? कौन सी सिटी में किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल कलर एसोसिएटेड विद द यूएन एंड ऑफन यूज्ड ऑन यूनाइटेड नेशन डे? जो कलर एसोसिएटेड है यूएन के साथ, वो कलर कौन सा है? ये पेपर में आ सकता है, ब्लू। याद रखना, जितने भी अभी एंट्रेंस होंगे ये ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं और आप कहते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा सेट है यूएन का, तो ये सारा का सारा पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यूएन का, अगर क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द यूएन फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2? इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या है? टू प्रिवेंट फ्यूचर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट पीस। टू प्रिवेंट फ्यूचर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द प्राइमरी हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन लोकेटेड? हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आप सभी का होमवर्क है। इसका हेडक्वार्टर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स मैं आपको बड़े अच्छे से याद करवा चुका हूँ क्लास में। आशा करता हूँ आप सबने याद किए हो और मुझे कमेंट में बताओगे। अब जो बच्चे कमेंट नहीं करे या मुझे व्हाट्सएप नहीं कर रहे, क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, तो जो नहीं कर रहे, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो पढ़ नहीं रहे। प्लीज़, अगर नहीं पढ़ रहे, नहीं वीडियोस देख रहे, तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो। 15-20 जैन तक अच्छे से पढ़ लो। जो ड्रॉपर्स हैं वो तो पढ़ते ही रहे। हाँ, जो +1 जो +2 में है, जिनके पेपर्स हैं मार्च में या फेब में, तो 15 जैन तक दिन रात एक कर दो, उसके बाद आप +2 की तैयारी करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।